प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेंद्र। ये वही कार्यक्रम है जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात के विभिन्न बिंदुओं को विस्तार से आप तक पहुंचाता है। और मन की बात से ही हमें ये प्रेरणा भी मिलती है कि हम अपने लिए तो खैर जीते ही हैं, सभी जीते हैं, लेकिन हम अगर समाज के लिए, दूसरों के लिए जीना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि आपको तो खुशी मिलती है, लेकिन आपकी जो कार्य है, आपकी सोच है, वो दूसरों के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाती है। आपने सुना ही होगा मन की बात में प्रधानमंत्री महोदय ने युवा स्वच्छता एवं जन सेवा समिति की बात की। अब गांव का नाम बताऊंगा तो शायद आपको ज़्यादा अच्छी तरह से याद आएगा। ग्राम दुल्हेड़ी, भिवानी जिले में ये गांव है और वहीं की ये संस्था है। और इस संस्था के युवाओं ने, और युवाओं का कहने का मतलब ये है कि अगर उस संस्था के साथ 60-65 साल के बुजुर्ग भी जुड़े हैं तो वो भी युवा ही हैं। तो आज इस संस्था की पूरी टीम जो है आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में हमारे साथ है। इसलिए सबसे पहले आइए आप सबकी तरफ से इनका हम बहुत बहुत स्वागत करें, अभिनंदन करें। पवन कुमार सैनी जी जो कि इसके प्रधान हैं, प्रेसिडेंट हैं, और उनकी पूरी टीम, बहुत बहुत स्वागत है पवन जी। धन्यवाद सर। हमारा ये सौभाग्य है कि आज आप लोगों से बातचीत करने का हमें मौका मिल रहा है आकाशवाणी के स्टूडियो में। प्रधानमंत्री जी ने जब मन की बात में उल्लेख किया आपकी संस्था का और आपकी संस्था द्वारा चलाए जा रहे आप लोगों के कामों का, तो आप लोगों को तो खुशी मिली ही होगी, पर हमें भी बहुत खुशी मिली इस बात से कि हमारे देश में गांव स्तर पर भी ऐसी टीमें हैं, ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसे युवा हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं जिसकी चर्चा देश भर में होती है। अब तो दुनिया भर में हो रही है आपके काम की चर्चा। तो प्रधानमंत्री जी ने जब इसका उल्लेख किया आपकी संस्था के कामों का, क्या प्रतिक्रिया थी? कैसे आपके मन में भावनाएं आई? क्या कुछ महसूस किया आप लोगों ने? सर्वप्रथम तो मैं आपको यहाँ हमारी टीम को बुलाने पर, आमंत्रण देने पर धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें यहाँ आकाशवाणी में बुलाकर इतना मान सम्मान दिया। और प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में जो हमारी संस्था का उल्लेख किया है, हमारे छोटे गांव का जो नाम रोशन किया है, उसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का अपनी टीम की तरफ से और गांव की तरफ से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। देखिए पवन जी, एक बात तो है, प्रधानमंत्री जी मन की बात में जिन विषयों का, जिन कामों को लेकर, जिन बातों को लेकर हमारे साथ वो अपने विचार साझा करते हैं, वो बहुत प्रेरक होती हैं और इसीलिए हमारी कोशिश ये होती है कि उन पर हम विस्तार से चर्चा करें। आप लोगों ने ये सेवा समिति अपनी बनाई गांव दुल्हेड़ी में। ये दुल्हेड़ी जो है भिवानी से कितनी दूर है? दुल्हेड़ी भिवानी से जी 25 किलोमीटर दूर है। अच्छा। हाँ जी। और गांव का तो खैर मैं खुद गांव का रहने वाला हूं, इसलिए मैं समझ सकता हूं कि गांव कैसे होते हैं और कैसे हुआ करते थे। पर आज के गांव की आपकी तस्वीर देखता हूं तो बिल्कुल बदली हुई तस्वीर नजर आती है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हाँ। आज से तकरीबन 3.5 साल पहले ऐसी नहीं थी। आपको बता सकता हूँ जी, मैं आप हमारी टीम पे डॉक्यूमेंट्री बना रखी है। हाँ। उसको भी हमारा चैनल है युवा स्वच्छता जन सेवा समिति, उसके ऊपर आप देख सकते हो। तो ये जो आप संस्था है, इसके नाम से आप यूट्यूब पे चैनल भी चलाते हैं? हाँ, यूट्यूब पे चैनल भी है जी हमारा, युवा स्वच्छता जन सेवा समिति के नाम से। क्या बात है। और उसके ऊपर आपको हमारा सारा कार्य, हम क्या करते हैं, किस टाइम कार्य करते हैं, सुबह कितने बजे उठ के आते हैं और किस टाइम हम जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि 4 बजे सुबह सुबह उठकर आप लोग सफाई के लिए निकल जाते हैं। सच्ची बात है सर। अच्छा जगदीश जी, आप शुरू से ही जुड़े हैं? हाँ सर। अच्छा, आप तो फौज में थे? हाँ, फौज में थे सर। कब रिटायर हुए? मैं 98 में रिटायर हुआ था। अच्छा। हाँ सर। तो इस गांव में जो पहले, क्योंकि आप तो उम्र में सबसे ज्यादा हैं, सबसे अनुभवी भी हैं और आपने इनसे ज्यादा दुनिया देखी, गांव भी देखा, गांव के लोगों को भी देखा। क्या स्थिति थी गांव में जब पहले इतना मतलब साफ सुथरा या स्वच्छता का काम कोई नहीं था सर। चारों तरफ कूड़े के ढेर और ऐसे होता था। मतलब तो हमारी टीम ने ऐसा बहुत अच्छा काम किया है कि मतलब हर जगह से ट्रैक्टर ट्राली लगा करके कूड़ा करकट सब कुछ उसमें डाल करके एक जगह बाहर डंप करवाया है। कैसे शुरुआत हुई थी पवन? ये जी, मैं पिछले 10-12 साल से हमारे गांव में पहाड़ है, बाबा मुंगीपा पहाड़। अच्छा। वहाँ मैं बंदरों को केले डालता हूँ हर रोज प्रतिदिन। आप तो वहाँ पत्थर वगैरह तोड़ने जाया करते थे? हाँ जी। रोजी रोटी की मुश्किलें बहुत रही हैं, मुझे मालूम है। तो वहाँ पे बंदरों से भी मुलाकात हो जाया करती? वहीं से बंदरों से मुलाकात होगी, दोस्ती होगी जी। उनको फल वगैरह डालने लग गया। अच्छा। वो उस टाइम मेरी आर्थिक हालत भी ऐसी नहीं थी कि मैं अपने पैसे से डालूं। मैं बाजार में जाके और जो दुकानें हैं उनसे एक एक करके जो फल इकट्ठा करता और आकर पहाड़ पे डाल देता था। तो जो बचा कुचा फल हो या जो लोग अपने आप दे देते होंगे वो आप? हाँ, वहीं डालता था जी। हाँ। तो इस दौरान हमारे गांव में है जी बाबा मुंगीपा, जो हमारे इष्ट देवता हैं, उसको हम बहुत मानते हैं। और इसका वार्षिक मेला होता है। उस मेले में जो आयोजन होता है ना, उस आयोजन में
मेला जो कमेटी थी हमारी, उसने मुझको बुला के सम्मानित किया। अच्छा। हाँ, भैया आप ऐसा कार्य कर रहे हो, भी इतनी छोटी सी उम्र से आप लग गए इस काम में, पिछले 10-12 साल से हम देख रहे हैं आपको, कंटिन्यू आप केले डाल रहे हो, और आपने जो हमें यही पता है आपने क्या क्या कठिनाइयाँ झेली हैं ज़िंदगी में, बचपन में, और आप आज इस मुकाम पे हो, आपका आपने बढ़िया अपना कारोबार चला रखा है। लोहे की मेरी आज दुकान है जी तो शाम के अंदर, और जिस टाइम मैंने शुरू की ना, उस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था, और आज वो कह रहे हैं भाई आज आपने इतनी तरक्की की इतनी कम उम्र में, और उसके साथ साथ आप ये अच्छा कार्य भी, समाज सेवा भी कर रहे हो, अच्छा कार्य कर रहे हो, भूखों को अन्न खिला रहे हो, तो क्यों ना आप ऐसा कार्य और करो, इससे भाई युवा प्रेरित हो। क्या करना चाहते हो आप? अच्छा। गांव के लिए। तो मेरी एक इच्छा थी जी, मुझे बचपन से ही गंदगी से बहुत नफरत है जी। तो गांव में जगह जगह कूड़े के ढेर, जहाँ देखो गंदगी गंदगी, जिधर भी नजर दौड़ाओ गंदगी। अच्छा, वो गांव में जो कि गलियां भी कच्ची होती हैं, नालियां भी कच्ची होती हैं, तो एक तो वो सारी गंदगी, पानी भी सड़ता रहता है, कूड़ा कचरा भी सड़ता रहता है, बीमारियां होती हैं, बहुत दिक्कत होती है। तो फिर कैसे आगे बात बढ़ी? ये बात ऐसे बढ़ी, मैंने वहाँ पर जो मुझे मंच पर बुलाया और सम्मानित किया, तब मैंने कही भाई मैं पैसे लगाऊंगा अपनी जेब से, और इस गांव का कूड़ा उठाना पूरा, एक बार तो उठाना है जी, मेरी इच्छा है। अच्छा। तो मेरे साथ कौन आएगा? हाँ। तो उस टाइम मेले में 1-2 लड़का आया साथ में, भाई हम आपके साथ हैं। मैंने कहा भाई मैं पैसे तो लगा दूंगा अपनी तरफ से, लेकिन जब तक मेरे को सहयोग नहीं मिलेगा ना, मैं अकेला भी कुछ नहीं कर सकता। तो आपके पास तो पैसे भी नहीं थे, कहाँ से लगा? वो उस टाइम तक तो कुछ मैं, अच्छा, गुंजाइश हो गई थी मेरी, ये पिछले 3.5 साल की बात है। अच्छा। 20 अक्टूबर 2019 से हमने स्टार्ट किया था, उससे पहले मेला था हमारा शायद 13-14 अक्टूबर 2019 को मेला था। तो उसके 4-5 दिन बाद हमने ये अभियान शुरू किया था, और उस अभियान में जिस टाइम हमने शुरू किया, उस टाइम शुरुआती फ़ोटो भी हमारे पास, उस टाइम वो एक उत्सव की तरह उसकी शुरुआत की गई थी, और अगले ही दिन फिर सभी एक शुरुआत में तो आगे फोटो खिंचाने के लिए जोश में तो आगे, हाँ, लेकिन अगले दिन फिर सभी अपने अपने घरों पे चले गए। अगले दिन कितने लोग पहुंचे थे? नेक्स्ट डे में आया उस दिन, अगले दिन तो 2 ही आए। अच्छा। और हमारे पास कुछ नहीं था, मैंने क्या किया, गांव से एक ट्रैक्टर ट्राली किराए पे ले ली, भाई हम है ना गाँव में सफाई करेंगे रोज। तो एक चीज बताइए, जब आप अगले दिन आए और 2 ही लोग बचे थे, बाकी तो कोई आया नहीं मुड़ के, तो फिर क्या मन में आपके कुछ विचार जागे? क्योंकि कई बार आदमी हतोत्साहित हो जाता है, निराश भी हो जाता है कि किसी को कोई परवाह ही नहीं, लेकिन आपने हौसला नहीं छोड़ा। ये क्या है जी, मैं बताऊँ, मैं शुरू से ही ऐसा जुनूनी आदमी हूँ जी। हाँ। पीछे मुड़ना और हार का मुंह देखना तो मुझे पसंद नहीं है जी। क्या बात है। हाँ जी, आगे बढ़ना ही सीखा है। उन्हीं 2 मेरे साथ थे, 2 लड़के, 2 युवा साथी। हाँ। उन्होंने एक प्रश्न किया मुझसे आते ही, हाँ। भाई आज तो कोई नहीं आया। हाँ। 2 ही, हाँ, एक आप हो, 2 हम, 3 हैं, तो इससे तो कैसे हम गांव की सफाई कर पाएंगे, ऐसे तो 3 होएगी नहीं अपने से। तो मैं बोलिया ये ट्रैक्टर खड़ा है। अच्छा। तो एक ट्राली तो आप तीनों भर भी सकते हैं। बिल्कुल। मैं तो जाऊँगा नहीं, मैं तो भर के जाऊँगा इस ट्राली को, चाहे सारा दिन लग जाओ, क्योंकि मैंने तो घोषणा कर दी गाँव में। तो उन्होंने चला आप नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे, तो मेरे साथ लग गए वो। हाँ। हमने एक ट्राली भर दी जी उस दिन। अच्छा, इतना सारा कूड़ा इकट्ठा हो जाता था गांव में, इधर उधर बिखरा हुआ? बहुत ज़्यादा मिलता है सर। एक यहाँ से 10 फीट में एक ट्राली भर जाती थी जी, अरे इतनी गंदगी थी। इस तरह 3 दिन तक तो हम लगातार 2-3 जने लगे रहे। हाँ। और उसको देख के फिर एक दिन एक तो थावर आ गया। फिर ये जो कारवा है, 4 को देख के 8 हो गए, 8 से 16 हो गए, 16 से फिर आज 50-60 हो गए जी। पवन, मुझे ये लगता है उस दिन अगर कहीं जरा भी आपके मन में कमजोरी आई होती, आप पीछे हट गए होते, तो इतना बड़ा काम होने से रह गया होता, वो हो नहीं पाता। ये सचमुच हौसले की बात है। इसीलिए, और चूंकि आपने पहल की थी तो आपके अंदर ये हौसला होना भी चाहिए था। लेकिन अभी एक वक्त है आपकी पूरी टीम को डेडिकेट करते हुए, या आप लोगों की ही पसंद का कोई गीत हम श्रोताओं को सुनाना चाहते हैं। आप ही बताएं कौन सा गीत सुनवाएं हम? सर मैं तो यही चाहूँगा कि हम इस देश के नागरिक हैं। हाँ। भारत के देश के, और मैं अपने देश से बहुत प्रेम करता हूँ। ये तो जाहिर सी बात है जी। और मैं चाहता हूँ कि हमारी शुरुआत अपने भारत देश से ही हो। मनोज कुमार जी का एक गाना है, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। क्या बात है, सचमुच बहुत ही प्रेरक गीत है। अब आज बातचीत तो हम दुलेड़ी का रहने वाला हूँ और दुलेड़ी की बात सुनाऊंगा, लेकिन यह है कि हम गीत अभी जो है भारत का रहने वाला हूँ ये सुनवाते हैं श्रोताओं को, और फिर लौटकर आपसे विस्तार से बातचीत करते हैं। आइए सुनते हैं ये गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और आज इस कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं दुल्हेड़ी गांव भिवानी से आई हुई हमारी युवा स्वच्छता एवं जन सेवा समिति की टीम से।
और जिसके बारे में प्रधानमंत्री महोदय ने जिक्र किया था मन की बात में। पवन कुमार सैनी जी हमारे साथ हैं, इसके अलावा जगदीश फौजी जी भी हमारे साथ हैं। पूरी टीम, इनकी जो संस्था है उसकी पूरी टीम वहाँ से दुल्हेड़ी से आई हुई है आकाशवाणी में। तो अब पवन जी, जो आपने बातचीत की, मुझे मतलब एक हौसला जो आप लोगों ने बनाए रखा, जीवन तो आपका बड़ा संघर्षों में बीता। पिताजी मेरे मैं 7 साल का था इस उम्र में। मेरी माताजी कैंसर से एक्सपायर हो गई थी। अच्छा। और पापा मेरे हैंडीकैप शुरुआत से ही थे। तो हमारी एक तो सामने छोटी चाय की दुकान हुआ करती, और उस पर चाय बनाते थे वहीं बैठ के। अच्छा। और उस दौरान मैं स्कूल में जाता था, स्कूल से आके तो कहीं दुकानों पे चाय दे देता था, उससे गुजर बसर होता था। तो धीरे धीरे बड़ा हुआ, जिस टाइम मैं 8वीं क्लास में हुआ तब किताबों के लिए पैसों की भी तंगी होगी, थे नहीं। तो उस दौरान मैंने आइसक्रीम बेचकर अपनी किताबों का पढ़ाई का खर्चा निकाला जी। अच्छा। और भी काम करते रहे आप? ये पत्थर वगैरह भी तोड़ते थे, वो किस लिए? ये पत्थर वगैरह इसलिए जी, उसके बाद जब बड़े हो गए ना, थोड़ी उम्र बड़ी हो गई, तो जो आइसक्रीम बेचता था बच्चा था मैं, बाद में आइसक्रीम के कार्य मेरे को थोड़ी शर्म महसूस होने लगी। तो और कार्य तो था नहीं मेरे पास, तो हमारे गांव में पहाड़ है तो इसको तोड़ लें अपनी गुजर बसर करने के लिए, और क्या करें। नहीं, उससे क्या गुजर बसर होती थी? कैसे? अपना घर का गुजारा हो जाता है। अच्छा, पत्थर तोड़ने के पैसे मिलते थे। हाँ, पैसे मिलते थे पत्थर तोड़ने के। पर इतनी सारी परेशानियों और चुनौतियों के बीच भी आर्थिक तंगी इतनी ज़्यादा थी, और आपने फिर भी हौसला ऐसा बनाकर रखा कि देश के लिए कुछ करना है, गांव के लिए कुछ करना है, समाज के लिए करना है। एक चीज़ ये बताएं कि पढ़ाई कब तक, कहाँ तक कर पाए थे आप? उसके बाद पढ़ाई जी मैंने सिर्फ 12वीं क्लास तक, 10+2 तक की। उसके आगे मैं पढ़ नहीं सका, क्योंकि मेरे पापा जी बिल्कुल लाचार हो गए थे, उस चाय की दुकान पे नहीं बैठ सकते थे। तो वो दुकान को छोड़ के घर पर आ गए, घर बैठ के, और मैंने उसको संभाल लिया। लेकिन मेरा जो उद्देश्य था, एम था, वो चाय बनाना नहीं था। मुझे तो मतलब तरक्की के रास्ते पर बहुत आगे जाना था। बिल्कुल। इसलिए मैंने उस चाय के काम को छोड़कर एक बार जैसे पैटीज, फिर रिक्शा के ऊपर बेचते ना पैटीज वगैरह, बिस्कुट वगैरह, वो सप्लाई का काम शुरू किया। अब देखा भाई इसमें भविष्य नहीं है, तो मैंने आराम मशीन पे गया, मुझे वहाँ लकड़ चिरना शुरू कर दिया जी। अच्छा। हाँ जी। वहाँ भी वो लकड़ चिरते चिरते एक मन में ख्याल आया, भाई अगर इसमें तू लगा रहेगा लकड़ चिरने में, तो तू यहाँ लकड़ चिरता ही रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर मेरी शुरुआत हुई लोहे के कार्य में जी। वो जो लोहे का कार्य मैंने स्टार्ट किया, वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जी सफलता की तरफ। तो अब तो आपका जो लोहे का काम धाम है, उसमें और भी लोगों को भी रोजगार मिला है, लोग और भी काम करते हैं, उनको भी उनकी आय का साधन बनता है वो। तो ये लोहा जो है आपको फल गया वैसे? बिल्कुल जी, फल गया जी। लोहा नहीं फला सर, मेरे को सबसे ज्यादा फला सोच फली। और मैंने जो बंदरों को केले डालने शुरू किया ना, अच्छा, कहते हैं ना कि आप जो बोओगे वहीं काटोगे। क्या बात है। तो मैंने जब भूखे बंदरों को फल खिलाना शुरू किया, दुकानदारों से, हालांकि मैं दुकानदारों से इकट्ठा करता था फल, लेकिन उनको भी एक असीम खुशी होती थी, भाई ये यहाँ से इकट्ठा करके एक एक फल शाम को बचा खुचा हमसे ले जाता है और बंदरों को डालता है। तो मैं उनको भी इस चीज़ का आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने भाई इस काम में मेरी मदद की। देखिए पवन जी, एक बात तो है कि जज्बा आपका था, हौसला आपका था, लीडरशिप आपकी थी, लेकिन अकेले कुछ करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन ये भी कि आप करते गए, हौसला बनाकर आगे बढ़ते रहे, तो लोग जुड़ते चले गए, और आपके पास आज की तारीख में तो ऐसी मजबूत टीम है, मेरा ख्याल है 60 से ज़्यादा ही लोग हैं आपकी टीम में। 60 से ज़्यादा है सर। अच्छा, कैसे आप, क्या दिनचर्या होती है, कैसे काम धाम करते हैं आप लोग? देखो जी, आपने पहला तो मैं आपको एक जवाब देता हूँ, आपने कहा भाई अकेले के बस का नहीं था काम। हाँ। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ये जो कार्य है, अगर ये टीम मेरे साथ नहीं होती, ये युवा साथ थी, जैसे आज मेरे पास जगदीश फौजी जी मेरे दादाजी लगते हैं नाता में। हाँ। तो अगर इस तरह के इनका आशीर्वाद और युवा साथियों का सहयोग इनमें, जैसे हमारे साथ जगदीश फौजी जी के साथ साथ जैसे हमारे नथुराम जांगड़ा जी हैं, साधु राम जी हैं, पटवारी जी, तो मतलब वो दोनों भाई एक ही जैसे दोनों दिखते हैं, एक ही जैसे सामने बैठे हुए मैं देख रहा हूँ। पटवारी, एक पटवारी राजपूत जी जैसे नरेंद्र सिंह चौहान है इनका नाम, लेकिन हम पटवारी बोलते हैं इनको। ये इन जैसे युवाओं का जो साथ हमें मिला है, जो हर कदम पे कोई भी कठिनाई हो जाए, मतलब हमेशा इन्होंने साथ दिया, तभी ये आज हमारा यहाँ तक पहुँचे हैं, सक्सेस हुए हैं। अच्छा, दुल्हेड़ी गांव को तो साफ सफाई आपने की, क्योंकि आप लोग वहीं के रहने वाले थे, तो थोड़ा आसान भी था। लेकिन मैंने सुना, और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, जिस तरह से कि भिवानी शहर में जाके आप लोग सफाई अभियान चलाते थे, गुरुग्राम तक आप लोगों ने सफाई अभियान चलाए हैं, तो ये कैसे संभव हो पाता था? ये संभव ऐसे हुआ जी, क्या कि हमारा काम स्वच्छता के अलावा
समाज सेवा भी है जी, क्योंकि हमारी संस्था का नाम है युवा स्वच्छता जन सेवा समिति। तो हम जन सेवा में भी भागीदारी करते हैं। जैसे जिस टाइम कोरोना काल का समय हुआ, उस समय जब लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, उस टाइम एसडीएम साहब थे संदीप कुमार, उन्होंने हमारी टीम को बुला लिया। उन्होंने तो सुना हुआ नाम, किसी से सुना हुआ, उन्होंने कॉल करके हमको बुलाया, भैया आप आओ और संभालो जी, आप राशन वितरित करो। हमने उस दौरान तो शाम क्षेत्र में हर गांव में जा जाकर, हर घर में जा जाकर राशन वितरित किया जी। और जितने भी आय प्रवासी मजदूर थे 5-6 हजार वहाँ शेल्टरों में, होम शेल्टरों में रोक रखे थे, उनको खाना खिलाते थे जी। हमारी टीम के द्वारा ये कार्य किया गया। और इसी दौरान हमें राशन वितरित करते हुए एक लड़की भी मिल गई, उसका हमने देखा राशन वितरित कर रहे थे, भैया अब तो आप हम राशन दे देंगे इसको। उसकी स्थिति ऐसी थी, उसको कोई खिला नहीं सकता था, तो हमने वो गोद भी ली। अच्छा। उस लड़की को गोद लिया और उसकी पढ़ाई वगैरह करवाई और शादी भी करवाई जी। तो इसी दौरान हमें एक ब्लड डोनेशन कैंप भी हमने लगाया था जी। तो हम भिवानी चले गए जी ब्लड डोनेशन कैंप लगाने के लिए, उसमें मुख्य अतिथि बनाने के लिए उपायुक्त महोदय के पास। अच्छा। तो उन्होंने पूछा भाई आप क्या करते हो, हमने बता दिया जी हमारा मेन मोटो तो प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छ भारत मिशन है वही है, लेकिन उसके अलावा हम जन सेवा भी करते हैं। हम गांव में एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाना चाहते हैं और आपको उसमें मुख्य अतिथि बनाना चाहते हैं। तुमले आप कैसे क्या करते हो, सफाई का कार्य कैसे करते हो? तो हमने बताया जी हम सुबह 4 बजे उठते हैं और 6:30-7 बजे तक सफाई का कार्य करते हैं, क्योंकि हमारी जो संस्था है ना उसमें दुकानदार भी हैं, मिस्त्री भी हैं, मजदूर भी हैं, स्टूडेंट भी हैं। अच्छा। और सर्विसमैन भी हैं, जैसे आप हमारे अभी मास्टर जी आपके आगे मिल था, ऐसे भी हैं। तो सबको अपना मतलब कार्य करके ना अपने अपने काम भी करने होते हैं, क्योंकि घर भी चलाना होता है, आजीविका भी करनी पड़ती है। तो हम सुबह अपने जब लोग उठ के आते हैं उस टाइम तो अपने घर चले जाते हैं और नहा धोकर अपने अपने कार्य पर चले जाते हैं। क्या बात है, सुबह 4 बजे निकल के सफाई और फिर 6 बजे से पहले घर आके तैयार होके अपने अपने काम पे फिर। बहुत अच्छा। लेकिन एक चीज बताएं जगदीश जी, गांव में चूंकि थोड़े रूढ़िवादिता भी होती है, सोच थोड़ी ऐसी होती है कि आदमी जल्दी से अपने को बदल नहीं पाता। आप लोगों की टीम में जो देखता हूँ, मतलब ऐसा भले वो किसी भी जात के हो, किसी भी मजहब के हो, किसी भी वर्ग के संप्रदाय के कुछ भी हो, लेकिन आपकी टीम ऐसी एकजुटता है इसमें, सभी मुझे लगता है साथ ही रहते हैं, साथ खाते हैं। हमारी टीम में ये जातिवादिता या कोई वो नहीं, एक थाली में बैठकर खाने वाले हैं सभी। क्या बात। हाँ, कोई इनमें वो भेदभाव वाली बात नहीं है। और जब तक काम करते हैं बहुत ही ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से करते हैं। ये बात तो दिखती है। देखिए अगर ये ना होता तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी संस्था की आज चर्चा हो रही है, आप लोगों की चर्चा हो रही है, तो ये संभव ही नहीं होता। ये बहुत बड़ा एक उदाहरण है, क्योंकि गांव में ये माहौल बदलना बड़ा जरूरी है। गांव के लोग इसको क्या प्रतिक्रिया होती है जब आप लोग साथ, इतनी अलग अलग जातियों के लोग हैं, इतने अलग अलग समुदायों के लोग एक साथ बैठते हैं, एक ही टेबल पे एक ही थाली में खाते हैं, एक साथ काम करते हैं? हाँ सर। क्या प्रतिक्रिया होती है गांव वालों की? वो खुश होते हैं सर। अभी तो, पहले तो चलो ऐसे था कि अभी बहुत खुश होते हैं, है ना? हमको देख करके बहुत ही खुश होते हैं गांव वाले भी। मुझे लगता है बाकी लोग भी इसको देख के बदलेंगे अपने आप को, और बदल रहे होंगे। बिल्कुल बदल रहे हैं सर। हमको देख के इंस्पायर होते हैं लोग। क्या बात। भाई ये इनके अंदर न तो राजनीति कोई भावना है, न कोई जातिवाद है। ये एक थाली में बैठ के खाते हैं, एक इकट्ठा इनका समूह होकर कार्य करता है। न कभी इनका हमने कोई किसी आपस में कोई मतभेद देखा, न कोई मनमुटाव देखा। अभी जैसे सरपंच जी के चुनाव हुए गांव में, तो उसमें अलग अलग समुदाय के लोग हम, और सबके अलग अलग अपने अलग अलग जगह वोटें डालते हैं। तो हमने सभी ने इकट्ठा होके बोल दिया भाई हमें न तो जातिवाद फैलाना, न इसमें ये फैलाना, भाई उसको वोट देना, उसका जो हाँ मर्जी है वह वोट दो, अपनी मर्जी का वोट है। बिल्कुल सही बात। हाँ, ये इसमें मतलब अपनी संस्था में न तो जातिवाद होना चाहिए और न ही कोई इस तरह का राजनीति का कोई मैटर होना चाहिए जी। तो हमारी संस्था में ऐसा है ही नहीं जी, बिल्कुल एकजुट रहते हैं हम। मतलब जिस दिन इलेक्शन के टाइम भी वोट डालने गए ना, तब भी किसी ने किसी को ये नहीं कहा भी तुम उसका वोट डालना, भाई इसका मत डालना। हाँ जी, अपनी मर्जी का था जी सब। वो तो मैं देख रहा हूँ। अब हमें तो ये था कि आपसे बातचीत करनी है, लेकिन आप लोग पूरे 10-11 लोग दुल्हेड़ी से यहाँ आए आज सुबह सुबह चल के, और सब लोग स्टूडियो में हमारे बैठे हुए हैं, तो इतना अच्छा लग रहा है। खैर, अभी श्रोताओं को एक गाना सुनवाना है। पवन जी, कौन सा गीत सुनवाएंगे आप लोग जिस तरह काम कर रहे हैं, मुझे लगता है आपका तो ये मोटो ही होगा कि दिल दिया है जहाँ भी देंगे। हाँ जी, है ना? आपने मतलब मैं बोलने वाला था, आपने पसंद का बोल ही दिया जी। आपके मन की बात समझ गया था। हाँ जी, कर्मा पितरा है जी, दिल दिया है जहाँ भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। बिल्कुल यही गीत शुरुआत है। आइए।
श्रोताओं, कार्यक्रम सुन रहे हैं आप पोस्ट बॉक्स नंबर 111। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं उस स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े हुए हमारी समिति की, जो कि दुल्हेड़ी से जिसका संबंध है, युवा स्वच्छता एवं जन सेवा समिति, उल्लेख जिसका प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में किया था। आज उसके प्रधान पवन कुमार सैनी और उनकी पूरी टीम यहाँ आई हुई है। पूरी टीम तो नहीं, लेकिन टीम का एक बड़ा हिस्सा कहना चाहिए कि आया हुआ, क्योंकि टीम तो आपकी बहुत बड़ी है जी, है ना। और आपकी टीम में देखिए बंसीलाल मास्टर जी भी यहाँ हमारे साथ हैं आकाशवाणी के स्टूडियो में। मैं मास्टर जी से थोड़ी सी बात कर लूँ पवन जी? करो जी, क्योंकि इनके बारे में मैंने सुना बहुत है। आप वहाँ कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं? मैं राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला दुल्हेड़ी में पढ़ाता हूँ। दुल्हेड़ी में ही। तो आपके स्कूल जो पहले कभी मैंने सुना था कि था तो बड़ा कैंपस, पर बहुत वीरान सा था, कोई हरियाली नहीं, कोई पेड़ नहीं। अब आपने उसको ऐसे हरा भरा, कहते हैं कि उसको आप लोगों ने क्या बना दिया, ऑक्सीजन बाग बना दिया। ऑक्सीजन बाग। अच्छा, कैसे हुआ, क्या हुआ? ये ऐसे हुआ सर, मैं जब अपने गांव में आया था ना, तो पहली बात तो स्कूल की बाउंड्री भी कम थी वहाँ पर। अच्छा। पहले भी पंचायत ने, ग्रामवासियों ने काफ़ी कोशिश भी की है वहाँ पेड़ पौधे लगाने की। हाँ। लेकिन जब लगाते थे तो उनकी संभाल नहीं होती थी पेड़ पौधों की। शाम को बच्चे पड़ जाते या कोई और कुछ, बाउंड्री नीचे थी। जब मैं गांव में आया तो मेरे को एक कोई साथी अध्यापक था जी, उसने एक दिन बोला, भाई ये स्कूल है या शमशान घाट है? ओह, अच्छा, ऐसा कुछ सन्नाटा सा वहाँ था। हाँ जी, उसने वो बात मेरे को बड़ी फील हुई सर। उस दिन से मैंने मन में कर लिया कि इस स्कूल को मेरे को स्वर्ग बना के दिखाना है। क्या बात। ये कितने साल पहले की बात है जब आप आए थे? ये मैं आया था 5 साल पहले आया था सर। अच्छा, तो क्या किया फिर आपने? फिर मैंने मन में ये कर ली कि कैसे न कैसे स्कूल को एक ऐसा हरा प्लांट बनाना है, ऑक्सीजन प्लांट, और उस अध्यापक को मैं बुलाऊंगा फिर जिसने मेरे साथ मजाक किया था। मेरे साथी अध्यापक थे वो। हाँ। उन्होंने ऐसा मजाक सा किया था, अभी वो क्या है ये। हाँ। मैं इसको मैं स्वर्ग बनाऊंगा और फिर आपको बुलाऊंगा भाई। फिर मैंने जो वन विभाग वाले हैं उनसे मुलाकात की। उन्होंने फिर कहा, भाई हम पौधे हम लगा देंगे, लेकिन उसकी रखवाली, देखभाल उसकी, मैं उसकी रखवाली भाई बंसीलाल मास्टर करेगा। वाह। उस दिन के बाद ये प्रधान पवन सैनी है, इनकी पूरी टीम है, इनके साथ मेरी मुलाकात हमेशा रहती है, क्योंकि मैं इस टीम का एडवाइजर हूँ जी। आप तो विशेष सलाहकार हाँ हैं इस समिति के। हाँ, मेरी सलाह बिना ये कुछ करते भी नहीं। हाँ। जो भी काम छोटा होता मेरे से पूछते हैं जी। इन्होंने इकट्ठा चंदा किया, किसी ने 100, किसी ने 50, 500, 1000 रुपये करके मेरे स्कूल में इन्होंने समिति की तरफ से एक बोर लगा दिया। अच्छा। भाई मास्टर जी, आप इतना काम करें, रात दिन लगे रहते हो, हम आपकी सहायता करेंगे। वाह। क्योंकि पौधों के देने के लिए पानी नहीं था। पौधे कम से कम 300-400 पौधे स्कूल में, पूरा ग्राउंड है। इतने पौधे लगा दिए थे आपने? हाँ जी। इन्होंने बोर करा दिया स्कूल में सर। अच्छा। उसके बाद मैंने पौधों को पानी देना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे सामने एक समस्या थी कि पौधे तो लगा दिए, उनको पानी सप्ताह में एक बार जरूर देना है, लेकिन बच्चों को भी पढ़ाना साथ साथ में। दिन में यदि मैं पानी दूंगा पौधों को, तो हो सकता है गाँव वाले या और आप साथी कहेंगे, ये तो मास्टर नहीं, तो माली हो गया है, बच्चों को नहीं पढ़ाता। तो मैं सुबह 5 बजे उठ के प्रतिदिन अपने विद्यालय में जाता और 7 बजे तक पौधों को पानी देता। फिर वापस घर जाके नहा के आता, तैयार होके फिर आते जी, तैयार होके जी। हाँ, सुबह 3 बजे छुट्टी होने के बाद फिर मैं घर जाता और 5 बजे विद्यालय में चक्कर मारता, फिर पानी लगाते जी। फिर पानी लगाता। फिर धीरे धीरे वहाँ पर बच्चे आ जाते थे कुछ न कुछ, उनको पता है कि सर तो जाली है, अब आएंगे नहीं। फिर मैंने पहचान की कि कौन बच्चा जो प्रतिदिन विद्यालय में आता है छुट्टी के बाद। उन बच्चों के मैं नाम नोट करके उनके अभिभावकों से मिला मैं। आपको देखो, जैसे आप एक बच्चा पढ़ रहे हो, उसमें ज़्यादा जोर नहीं आता जितना एक पेड़ पालने में आता है। सच बात है। तो उनके जो अभिभावक हैं उन्होंने मेरी बड़ी सहायता की कि आज के बाद हमारे बच्चे नहीं आएंगे। अच्छा, तो बच्चे आते होंगे तो खेलते कूदते भी जाते थे। छोटे पेड़ थे ना जी। अब चाहे बच्चे खेल लो, अब तो ऑक्सीजन बाग। और जो मेरे विद्यालय में जो छोटी छोटी लड़कियां हैं उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया जी। यदि आप मेरे विद्यालय में कभी जाओगे और यदि आपने पेड़ का पत्ते का हाथ भी लगा दिया ना, अच्छा, तो बच्चे उसी समय मेरे पास दौड़े आएंगे, सर जो अपने स्कूल में आया है ना उसने पत्ता तोड़ा है। क्या बात है। तो जो मेरी गुड़िया है छोटी छोटी, क्या जी, वो किसी को पेड़ का हाथ नहीं लगाने देते। ये सभी इनकी देन है जी, बच्चों को शिक्षा इसी तरह की देते हैं जी, अच्छी शिक्षा। देखिए, एक तो आपने वो काम करके दिखाया है, उन बच्चों को पता है, और ये बच्चे तो सब समझदार होते हैं, उनको पता होता है पेड़ों की अहमियत क्या है, लेकिन हमें उनको उनके अंदर जो जागरूकता है ना उसको जगाने की जरूरत होती है कि भाई ये ध्यान रखे। वो नहीं तो बच्चे हैं, वो तो वो गलती करते ही हैं, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन ये कमाल जब भी मेरे को जरूरत पड़ती है एक कॉल करनी पड़ती है टीम के पास। हाँ, तो टीम तो तैयार खड़ी रहती है। टीम तो उसी समय शाम को बोलना पड़ता, सुबह 5 बजे स्कूल में आना भाई।
अच्छा, तो 5 बजे मैं इनको मिलूंगा तुरंत। और हमारी टीम की एक खासियत ये है सर कि वहाँ पर एब्सेंट भी लगती है। अच्छा, अगर कोई नहीं आए तो हाजिरी उसकी लगती है उनकी, हाजिरी लगती है, फ्री में काम करते हैं, फिर भी लेट हो गया तो एब्सेंट लगेगी। absent हाँ। लगेगी। तो क्या पेनल्टी लगती है फिर? उसकी पेनल्टी है जी, हम उनके पॉइंट नोट करते हैं। अच्छा, जब आगे कोई प्रोग्राम होता है तो उस टीम में उन सदस्यों को सम्मानित किया जाता है, हाँ, उनके लिए हम विशेष इनाम भी रख देते हैं। अरे वाह, तो पीछे हमारा 27 नवंबर को प्रोग्राम था, हाँ, उसमें हमने सम्मानित भी किया है टीम को। बहुत अलग अच्छी अलग- बात है। देखिए, प्रोत्साहित करना तो जरूरी है जो अच्छा काम इससे कर जो रहे हैं। युवा बच्चे जो स्टूडेंट वगैरह है ना, हाँ। उनको आगे बढ़ने में इसमें प्रोत्साहन मिलता है उनको। अच्छा, गांव में भी पर्यावरण को लेकर कुछ गतिविधियां आप लोगों ने की होंगी, जैसे पेड़ तो स्कूल में तो खैर हाँ, हुआ की ही है जी, हुआ, गाँव में भी लेकिन की है। गांव में भी क्योंकि पेड़ों की जरूरत तो हर जगह है, जहां जहां गांव हो में सकता किए है। जी, पहाड़ पर भी किए हैं। हमारे जो पहाड़ है, गांव के साथ में पहाड़ लगता है, मूंगी जी, पाक जी। का जहाँ मेला बढ़ता है, हाँ, हाँ, वहाँ पर वो यदि अरावली की पूरी श्रृंखला हाँ है जी, मेरा हाँ ख्याल जी। है आपके गांव वहाँ के पर पास यदि से। आप जाके देखोगे ना, हाँ, तो आपको ऐसा नजर आएगा कि आप किसी बढ़िया शहर में गए हो, अच्छा, चंडीगढ़ में गए हो आप। इतना बढ़िया लोकेशन बना रखे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात में जो स्टार्टिंग में जो दिखा रखी ना वीडियो जी, हाँ, हाँ, ये आप देखना जी, एक व्यू में जो एक लाइन में लगे हुए हैं पेड़, और ऐसा नहीं, उन पेड़ों के अंदर हमने लगा के, उनमें गमले लगा के, और ड्रिप सिस्टम कर रखा है जी पानी का। ये पानी तो बचाना है। हाँ जी, ड्रिप सिस्टम, ताकि पौधे भी न जड़ें और पानी भी ज़्यादा व्यर्थ ना हो जी। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ये। और अब अगर आप हमारे गांव से निकलोगे 2 किलोमीटर, जब गांव से स्टार्ट होता है 2 किलोमीटर पीछे से, आप उसके अंदर से एंट्री करोगे, आप दिल्ली से चले जाना जी गांव में, आपको कहीं भी ऐसा नज़ारा नहीं दिखाई देगा। आपको रोड के दोनों तरफ तिरंगा बना रखे हैं। तिरंगा बना रखा है जी पेड़ों के ऊपर। पेड़ों के ऊपर तिरंगे, सारे पेड़ रंगे हुए हैं। अच्छा, हाँ जी, मतलब ये देख के आदमी पहचान सकता है कि ये हमारी ये युवा हाँ, स्वच्छता और जनसेवा समिति कि हम दुलेड़ी वालों का दुलेड़ी गांव काम में है। आ गए हैं। हाँ, क्या बात है, तो बहुत हमें बढ़िया बात। लोगों को नहीं, लोगों की सोच को बदलना है सर। सच बात है। देखिए, ये सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि लोग अपने आप ही इस चीज को लेके जागरूक हो जाएं, खुद ही करने लग जाएं, जब- फिर तो जरूरत ही नहीं रहती। जब छोटे छोटे बच्चे सफाई के काम में लगे हुए हैं, हाँ, तो उन छोटे बच्चों को देखकर जो बड़े लोग हैं, उनमें अपने आप परिवर्तन आ जाता है सर। बिल्कुल। भी एक छोटा ये तो- बच्चा ये काम कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बंसीलाल जी, ये तो हम एक दूसरे से सीखते हैं, बड़े बुजुर्गों को देखकर बच्चे सीखते हैं और बच्चों को देखकर हम सबको प्रेरणा मिलती है। तो ये तो एक लेन देन का ऐसा जरिया है जिससे समाज अच्छी दिशा में आगे बढ़ सकता है या बुरी दिशा में भी बढ़ जाता हाँ है। जी। ये तो ऐसी चीजें हैं। खैर, एक चीज बताएं कि एक गीत हम श्रोताओं को सुनवा दें इस समय, तो गीत आप में से किसकी पसंद का सुनवाएं, बंसीलाल जी या मेरी पसंद जी। आपकी पसंद? कोई अच्छी, मतलब बता दें आप। जो बोएगा वही पाएगा, अरे वाह, तेरा किया आगे आएगा, जैसी करनी वैसी करनी। बहुत सुंदर गीत बहुत है। सुंदर गीत और है मुझे ये तो लगता है कि आपके जीवन का निचोड़ है, आपकी सोच जो है, जिस तरह से आपने बोए पेड़ और अब वो लहलहा रहे हैं, हाँ जी। पूरा हरा भरा ऑक्सीजन का आपने प्लांट खड़ा कर दिया अपने ऑक्सीजन स्कूल का में। बाग, बिल्कुल जी, ऑक्सीजन प्लांट है जी। हाँ, आप लोग उसको प्लांट ही कहते हैं। उसके लिए डीसी द्वारा भी हम सम्मानित हो चुके हैं। जी, जी। एसडीएम साहब ने हमें सम्मानित किया है, जिले में प्रथम है हमारा स्कूल। बहुत बढ़िया, बाकी गाँव को भी इससे प्रेरणा हाँ जी, मिलेगी। बिल्कुल। खैर, ये गीत सुनते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, और फिर लौट कर आते हैं। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं श्रोताओं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं उन दोस्तों से, युवा साथियों से, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री महोदय ने किया स्वच्छता को लेकर, यानी युवा स्वच्छता एवं जनसेवा समिति गांव दुलेड़ी जो भिवानी के पास है। और वहां से एक छोटी सी शुरुआत होते होते आज इतना विस्तार ले चुकी है। उसके प्रधान पवन कुमार सैनी जी और उनकी पूरी टीम, लगभग 10-11 लोगों की टीम जो है यहाँ आकाशवाणी के स्टूडियो में आई हुई है। ये चर्चाएं हम बारी बारी से थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि कर लें। और इस संस्था के जो कोषाध्यक्ष हैं नथुराम जी, हाँ जी। नथुराम जी, आप और आपके भाई दोनों इस संस्था से जुड़े हैं, दोनों जुड़वा हैं क्या? दोनों जुड़वा जी। अच्छा, तभी शक्ल ऐसी मिलती है दोनों की कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि नथुराम कौन है और दूसरे का नाम क्या है? साधुराम जांगड़ा। साधुराम। बिल्कुल एक जैसे हैं जी दोनों। हाँ, बिल्कुल ही एक जैसे, लेकिन फर्क करने के लिए आज आपने तय किया कि एक टीका लगा के आए हैं और एक बिना टीके के। हाँ जी, इसीलिए मतलब सिर्फ आप लोगों के लिए जी, आप लोग पहचान सके उसमें ये कौन सा है। हमारे साथ हुए हैं वो तो सब पहचानते हैं, हमारे साथ वाले हम कमेटी तो वाले नहीं सब। पहचान पाते। हाँ, तो इसीलिए हमने एक को तिलक किया हुआ जी। ये अच्छा किया आपने। और जुड़वा पिक्चर की तरह जी, लग के आते हैं जेब में। अच्छा, एक बात बताओ नाथुराम जी की, जो आप कोषाध्यक्ष हैं, अब इतनी सारी गतिविधियां होती हैं, आप लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली भी और सफाई भी, कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हैं, बहुत सारे काम है, पैसे की जरूरत होती है। ये पैसा कहाँ से कैसे होता है, कैसे इंतजाम होता है इसका? ये तो ऐसा है जी, कुछ तो गांव से सहयोग मिल जाता है हमें। अच्छा। हाँ, और हमारे गांव के सेठ जी हैं जो कंपनी लगाए हुए हैं, उनसे हमें कुछ सहयोग मिल जाता है। अच्छी बात है। देखिए, हाँ।
वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं और आप तो हम अपना श्रम दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, लेकिन धन की आवश्यकता वो पूरी कर देते हैं ऐसे लोग जिनके पास पैसा है और सक्षम है जो, और अच्छी सोच वाले हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे गांव के जो सेठो है ना जी, उन्होंने हमारा पूरी तरह से अच्छी तरह से सहयोग कर रहे हैं। हम किसी टाइम भी उनके पास जाते हैं ना, तो वो हमें पूरा सहयोग देते हैं, निराश नहीं करते जी कभी भी। ये जो ट्रैक्टर ट्राली वगैरह आपने कूड़ा इकट्ठा करने के लिए रख रखा है, ये खरीदा है या किराए पे लेके आते हैं, कैसे करते हैं इससे? नहीं जी, पहले तो स्टार्टिंग में तो हमने किराए पे लिया था। हाँ। और फिर बाद में महसूस होगी भाई हमें तो खर्चा ज़्यादा पड़ जाएगा और ये प्रतिदिन कूड़ा भी नहीं उठेगा इससे। हम्म। तो हमने फिर सोचा भाई क्यों न एक ट्रैक्टर ट्राली का इंतजाम किया जाए। ये आइडिया ही नहीं का था नथुराम जी का, भाई क्यों न एक ट्रैक्टर ट्राली ली जाए। एक कोषाध्यक्ष है ना, हाँ इसके जी। ट्रेजरर है। हाँ, इनको इन्हीं- पैसे को सही ढंग से इस्तेमाल हाँ कैसे जी, करना हाँ है, ये इन्हीं का काम है। तो फिर हमने गांव में हमने एक जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, हाँ। क्यों ना गांव की राय ली जाए। तो अच्छा। हमने उसमें डाल दिया भाई हम क्यों ना एक ट्रैक्टर ट्राली खरीदें। बहुत से मतलब गांव में जितने हमारे ग्रुप में ही, उसके अलावा भी हमें लोगों के बहुत समर्थन आए, भाई आप क्यों ना ये शुरुआत करो, बहुत अच्छी पहल आपकी, हम भी सहयोग करेंगे। अच्छा। तो इसलिए हमने गांव से चंदा इकट्ठा किया। तो वो इतना तो नहीं हुआ भाई, उससे एक ट्रैक्टर ट्राली और हमने फिर साथ में एक पानी का टैंकर भी खरीद लिया, भाई हम ले सकते हैं। हम्म। तो एक ट्राली, पहले ट्राली ली, फिर टैंकर लिया, उससे कुछ पैसे बच गए, उसको हमने ट्रैक्टर लेके बाकी लोन करवा दिया जी। अच्छा। तो इसमें फिर हमारे सांसद महोदय हैं, उनसे मिले, उनने हमारी कुछ मदद की, उन पैसों से फिर हमने ट्रैक्टर का लोन स्टार्ट कर दिया जी। तो अब कोई ऐसा कर्ज नहीं है? अब नहीं है जी कोई कर्ज। बहुत अच्छी बात है। जो कूड़ा इकट्ठा करते हैं उसका क्या करते हैं? जो गांव से या कहीं भी सफाई अभियान चलाते हैं आप लोग, तो कूड़ा इकट्ठा होता है, ट्रॉली में भरते हैं, उसको कहाँ लेकर जाते हैं? हमारे गांव में पहाड़ हैं जी। हाँ। और वहाँ बहुत ज़्यादा गहरे गड्ढे हैं। हाँ हाँ। वो एक एक गड्ढा ऐसा है जो 50 साल तक नहीं भरेगा कूड़े से। अच्छा। हम उस कूड़े का वहाँ डाल रहे जी। तो उसकी छटाई वगैरह भी होती है? क्योंकि प्लास्टिक वगैरह तो ऐसा है जो नुकसान करे। अभी तो नहीं होती। अभी नहीं तो नहीं अच्छा, होती जिसकी। पर आगे थोड़ा कोशिश कर सकते हैं। लेकिन कूड़ा ऐसी जगह डालते हैं जी हम ना, वहाँ पर कोई पशु भी नहीं जाएगा। नहीं, उसमें क्या होता है कि जो ऐसी चीजें हैं, प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन है, जो प्लास्टिक के रैपर हैं, तो उनको तो अगर आप इकट्ठा करें और इकट्ठा करके, देखिए शहर में तो अब इसके प्लांट भी लग गए हुए हैं जो कूड़े का निस्तारण करते हैं, उसको रीयूज करने के लिए भी उसको तैयार करते हैं। तो बहुत सारे रास्ते हैं उसको, थोड़ा इस दिशा में भी आप सोचें। मैं बताऊं सर आपको, इस दिशा में हमने सोच रखा है। अच्छा। भाई हम इस कूड़े का निस्तारण ऐसे करें भाई, जो मिट्टी वगैरह है उससे तो घास फूस, उससे तो खाद बन जाए। बिल्कुल। और जो पॉलीथीन वगैरह है ना, उसको हम रिसाइकिल के लिए इकट्ठा करके भेज दें। लेकिन क्या है, उसके लिए हमें एक कर्मचारी कंटिन्यू लगाना पड़ेगा। और जो ट्रैक्टर तो हमारे गांव में चलाता है ना, उसको वो कर्मचारी भी हमने लगा रखा है। हमारे पास इतना पैसा अभी आता नहीं। देखिए, जब आपने इतना बड़ा काम शुरू किया तो धीरे धीरे उस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये कूड़े के निस्तारण के लिए जरूरी है कि गीला कूड़ा जो है वो तो स्थानीय स्तर पे आपके खाद के काम आ जाएगा। वो तो हम करेंगे सर, लेकिन जिस टाइम हमारे पास कुछ हमने प्रशासन से भी इस चीज़ के लिए, कल पीछे हमारे पास डीसी साहब आए थे, तो उनसे हमने मांग भी की थी भाई, ताकि इस कूड़े का भी उपयोग आ जाए, एक आधे कर्मचारी को और हम भी लगा दें, एक आधा घर और उसकी आजीविका चल जाए। क्योंकि अभी हमारे पास इतना ही पैसा सीमित में आता है, उससे भी बड़ी क्यों हम बहुत मुश्किल से हो पाता है। मुश्किल से नहीं, हम भी इकट्ठा करते हैं जिसके लिए, तभी पूरा पड़ता है जी, जेब से पूरी टीम से, मतलब चंदा इकट्ठा करके। और फिर जैसे तेल वाले के देने हो, पेट्रोल पंप के, ड्राइवर की तनख्वाह देनी हो, वो ट्रैक्टर में भी मेंटेनेंस होती है। तो अभी तो बड़ी मुश्किल से ये चला रहे हैं। हमने भी सोच रखा है भाई, इसका रिसाइकल किया जाए, यूज किया जाए, इस कूड़े का पूरे का खाद भी यूज की जाए, और जो प्लास्टिक वगैरह और कुछ उसमें कचरा वगैरह और आए ऐसा, उसको भी इकट्ठा। देखिए पवन जी, एक बात तो है कि अब आप प्रधानमंत्री महोदय ने अब अपने मन की बात में जब उल्लेख किया आप लोगों के काम का, अब आपके काम का और आपकी बात का वजन होगा, तो उसलिए उसका प्रभाव होगा, तो ये चीजें भी इसके रास्ते भी निकलेंगे जरूर। अच्छा पवन जी और नथुराम जी, ये बताएं, आप लोग स्वच्छता की बात हो गई, पर्यावरण की बात हो गई, पौधारोपण, इतने सारे कुछ, ये बहुत सारे काम आप लोग कर ही रहे हैं जनसेवा के, लेकिन और कुछ काम जिसका अभी तक उल्लेख नहीं हो पाया हो, मुझे लगता है कुछ, क्योंकि काम बहुत सारे हैं और मैं खुद नहीं जान पाया अभी तक कि कितने सारे काम आप लोग करते हैं। बिल्कुल। और क्या क्या काम कर रहे हैं आप लोग जनसेवा के? हमारा जनसेवा में है कि हमारे बस स्टैंड के ऊपर हमारा जहाँ ऑफिस है, वहाँ पर रोटी बैंक है, निःशुल्क भोजनालय। ये दुलेड़ी में? दुलेड़ी गांव में जी। अच्छा। हाँ, ये हमारे गांव के सेठ हैं जी, विनय मंगल। हाँ। और जो नवीन गोयल जी हैं गुरुग्राम से, उनके रिलेशन में है ये, तो उन्होंने हमारे गांव में रोटी बैंक खोला हुआ है, जिसकी देख रेख हमारी कमेटी कर रही है।
अच्छा, तो खर्चा उसका वो उठाते उसका हैं? सब खर्चा वो उठाते हैं देख रेख जी, आप लोग देख रेख करते हैं? हमारी है और जी। कोई भी आदमी वहाँ आके निःशुल्क भोजन कर सकता है? बिल्कुल जी। अच्छा। हाँ, और उस भोजन में अच्छा भोजन मिलता है जी। अच्छी क्वालिटी का और साफ सफाई के साथ। ऐसी नहीं मिलेगी आपको साफ सफाई किसी भी रोटी बैंक में। और उनके साथ साथ उन्होंने रोटी बैंक के साथ साथ हमारे गांव में पहाड़ पर बंदर ज्यादा हैं जी। तो बंदरों पक्षी रहते हैं, लेकिन वो पहाड़ में रहते हैं तो वो बंदर उनको रहने नहीं देते। इसलिए उन्होंने विनय मंगल जी ने भी जी वहाँ पर एक बर्ड हाउस बनाया हुआ है जिसके अंदर 5000 पक्षी निवास करते हैं। उनके घोंसले बनाए हुए हैं, उनकी पानी की व्यवस्था की हुई है। हम आपको फोटो के जरिए आपको दिखाएंगे। उनके लिए पानी की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है वहीं पर। मुझे तो नथुराम जी ये लगता है कि आपके गांव की इस तरह की चीजों को सुन के लोग वहां देखने आना शुरू कर देंगे, टूरिज्म बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि आप बताइए 5000 पक्षियों के लिए वहां पर वो रहने की जगह बना दी है, आपने शुल्क भोजनालय और रोटी बैंक बनाया हुआ है, कितना कुछ आप लोगों ने किया। ये तो सर मैं बताऊँ आपको, अभी तक क्या है कि पिछले 3 साल से हमारे पास न कोई आर्थिक सहयोग न कोई किसी प्रशासन की मदद, बगैर उसके हमने आप गांव ऐसा आप गांव से निकलोगे तो आपको अलग ही एहसास होगा जी। बिल्कुल। जैसे लेकिन अगर हमें प्रशासन की मदद मिल जाए या कोई आर्थिक मदद मिल जाए तो मैं आपको आश्वासन देता हूं जी कि खुद लोग तो देखने आएंगे बाहर से, प्रधानमंत्री जी भी ऐसा कहेंगे कि उस गाँव को देखने जाएंगे। एक मिसाल पेश कर देंगे जी हम। बिल्कुल, आप लोगों का ये हौसला और सोच जो है ये एक दिन जरूर पूरा होगा। आप लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। और मैं 2 मिनट के लिए चलते चलते, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है, तो दीपक से जरूर 1 मिनट के लिए बात कर लूं, क्योंकि सबसे युवा साथी मुझे लगता है वही है आपके ग्रुप में। यहाँ अभी आए उनमें युवा वही हैं, अभी जो आए हुए हैं। हाँ जी। तो दीपक कुमार सैनी हैं। हाँ जी। मुझे लगता है यहाँ जितने लोग हैं सबसे यंग हैं आप, और मीडिया प्रभारी के तौर पर आप इस सेवा समिति से जुड़े हुए हैं। तो क्या आप मीडिया को लेकर क्या करते हैं आप? मैं तो सोच भी नहीं पाता था कि गांव में कोई ऐसी समिति है काम कर रही है तो उसके लिए मीडिया का भी अलग से व्यवस्था की गई है कि किस तरह का उसका होना चाहिए, लोगों तक कैसे बात पहुंचाई जाए। तो क्या करते हैं दीपक आप? हम जैसे आसपास के लोगों को तो वैसे ही पता चल जाता है हम क्या कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक आगे की जो बात पहुंचाने की होती है राष्ट्रीय तौर पर, मान लो लोगों तक जितना जुड़ सकते हैं वो सोशल मीडिया के तहत से जुड़ सकते हैं जी। तो हमने स्टार्टिंग में पेज जो ग्रुप होता है फेसबुक पे वो बनाया। तो उसमें जितने लोग थे हमारे, जैसे फेसबुक आईडी बनती है तो 4000-5000 लिमिट होती है उसकी। फिर हमने आगे और सोचा, क्योंकि मेरे अंदर एक ऐसी स्किल थी कि मैं कुछ नया सीखूं, आगे जाने की मेरी इच्छा को रहती है कि मैं इसमें वीडियो बनाऊं, वीडियो क्रिएटर करूं। हाँ, जो फ़ोन नहीं होते थे ना, मैं किसी मतलब कि फ़ोन मिल जाता था ना, मैं यही देखता रहता था कि कैसे वीडियो बनानी है, कैसे क्या करना, सोशल मीडिया के बारे में देखता रहता था। तो फिर साथ साथ में बढ़ते गए तो साथ में जैसे पता चला कि ट्विटर क्या होता है। तो हमने ट्विटर पे अकाउंट बनाया, जो हमारी युवा संस्था जन सेवा समिति है उसके नाम से ट्विटर अकाउंट है। और फिर साथ साथ में जैसे लोग हैं किस तरफ जो सोशल मीडिया की तरफ एक्टिव हो रहे हैं तो उसके हम जैसे स्केल करते रहे। मेरे भाई जी है, भाई लगते हैं पवन, और वैसे गुरु का काम करते हैं, क्योंकि हम अगर मैं डिमोटिवेट हो जाते तो मोटिवेट यही करते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं डिमोटिवेट हुआ हूँ तो ये मोटिवेट इन्होंने जीवन में इतनी सारी मुश्किलों के बीच से अपना हौसला जब नहीं छोड़ा तो ये तो बहुत बड़े मोटिवेटर हैं, ये सही बात है। और मुझे लगता है आज इस कार्यक्रम में जो बातचीत पवन जी हमने आपसे या और लोगों से की है ये दूसरों के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन, बहुत इंस्पायर करने वाली बात है। तो इसीलिए आप लोग, बड़ा अच्छा लगा, समय का अभाव है दीपक इसलिए और विस्तार से तो बात नहीं कर पा रहे हैं हम, लेकिन आपका तो यूट्यूब चैनल भी है और बहुत सारी एक्टिविटीज आप मीडिया को लेकर कर रहे हैं। तो पवन जी, आपका और आपकी पूरी टीम का, जो लोग यहाँ आए हैं या जो लोग नहीं आ पाए हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार भी और अभिनंदन आप सभी का इस बात के लिए कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं और दूसरे लोग भी उससे प्रेरणा लेंगे, सिर्फ उसका लाभ नहीं लेंगे बल्कि प्रेरित होकर अपने अपने जगह पर अगर काम ऐसा शुरू करेंगे स्वच्छता को लेकर तो बहुत परिवर्तन हो सकता है, या और जो अन्य सेवा के काम है। तो हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं भी, बहुत सारी बधाई भी पवन सैनी जी आपका और आपकी पूरी टीम का। चलते चलते आखिरी गीत भी आप ही की पसंद का होगा। आखिरी गीत भी, और उससे पहले मैं अपने श्रोताओं को कुछ कहना चाहूँगा। जरूर। मैं अपने श्रोताओं को ये कहना चाहूँगा, खासकर युवा बच्चों को, आप जैसे महाभारत में श्री कृष्ण जी ने कहा था कि आप फल की इच्छा मत करो, केवल अच्छी दिशा में और अच्छे कर्म करते रहो। जैसे आज हमने बिना कोई मतलब जो हमारा सफाई अभियान चलाया था, समाज सेवा के प्रति हमने जो कार्य किए हैं निस्वार्थ भाव से, बिना कोई फलक के, आज प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में हमारा जो उल्लेख करके जो हमें फल दे दिया, सच बात, जिसकी हमने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। तो मैं अपने श्रोताओं को कहना चाहूँगा, आपको भी अगर सही दिशा में आप ऐसे कार्य करते रहोगे और अच्छी दिशा में, तो आपको भी कभी ना कभी ऐसा फल एक दिन आप सोच नहीं सकते जरूर मिलेगा जी। सच बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये आप लोग स्वयं इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। अब आखिर में चलते चलते कौन सा गीत सुनवाएंगे? इस तरह आप लोग आपस में प्रेम करते हैं और रहते हैं आपस में प्रेम भाव से,
मेरा ख्याल है वो वाला वो गीत मेरे देशवासियों। वही ना। हाँ जी। क्योंकि आप पहले उसका जिक्र भी कर हाँ रहे जी, मेरे थे देश- कि आपस में प्रेम करो मेरे देशवासियों। लास्ट में यही गाना सबसे उचित रहेगा। बिल्कुल सही बात है, ये गीत सुनवाते हैं। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमने युवा स्वच्छता एवं जन सेवा समिति ग्राम दुल्हेड़ी भिवानी उन लोगों से बात की, पवन सैनी और उनकी पूरी टीम से, और इस बातचीत को करने का मकसद भी यही है कि हम सब उनसे प्रेरित हों और अपने अपने स्तर पर स्वच्छ भारत अभियान या किसी भी रूप में समाज के लिए हम कुछ कर सकें, इस बात की हमको प्रेरणा मिले। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आज के इस कार्यक्रम से जैनेंद्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर 111।